जय माता की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और हम जा रहे हैं अपनी शॉप पे। बच्चे जा रहे हैं कोचिंग, रेडी हैं, लॉक करके चले जाएंगे। इसके पापा रास्ते में उन लोगों को मिल जाएंगे। साइकिल से जाते हैं ना, अब आराम हो गया। मैं तो इनको यहाँ घर लेने आना पड़ता था, अब ये लोग साइकिल से चले जाते, आधी रास्ते पे मिल जाते हैं। आ चुके हैं, शॉप भी लगा दी, पूजा भी उन्होंने कर ली, साफ सफाई करके बच्चे अपने स्कूल जा चुके हैं। मेरी बिंदी देखो, इतना पसीना मेरे मेरे निकलता है, शायद ही किसी ने निकलता हो। हालत कितनी ख़राब हो जाती है पता ही नहीं चलता कि ज़्यादा गर्मी में हालत ख़राब। मौसम तो आज बहुत अच्छा है, पता है, इतना अच्छा मौसम है, घूमने वाला है। लेकिन बच्चे जिसे कहे कौन डांटता है, चिल्लाने लगेंगे। वैसे दोपहर में जब बढ़ाते हैं ना सब तो जा सकते हैं, मगर बच्चे जाएंगे नहीं क्योंकि आँखें वगैरह बहुत सूख जाती है। हम एसी में सोते हैं, चाहे दिन हो रात है, कभी भी सोते हैं ना, तो मेरी आँख सूख जाती है, स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसलिए हम ना एसी में नहीं सोते, हम बाहर वाले रूम में ही ज़्यादातर सोते हैं। लेकिन प्रचंड गर्मी हो रही, बर्दाश्त नहीं हो रही, तो हम अंदर जाके सो रहे हैं। मेरे चेहरे की ऐसी हालत है। गाइस बारिश होने लगी, बारिश हो रही है गाइस। और बारिश होना तो प्लीज़ ये मत कहना कि रुक जाए, प्लीज़ रुकने के लिए कोई प्रे मत करना। भगवान जी से कहना है भगवान और बारिश करें और बारिश करें। बड़ी प्रार्थना और रिक्वेस्ट के बाद बारिश हो रही है। बच्चा ना गए वो बारिश को भीगने के लिए भाग रहा है, तो उसके पाँव पकड़ ले गए। छोटे बच्चों को बारिश में बहुत मज़ा आती है, कितनी खुशी मिल रही है, कितनी खुशी आ रही है कि बारिश आ रही है भैया। बड़ी खुशी, अपार खुशी हो गई है बारिश की। और पता बड़े मुश्किल से तो बारिश आई है। लोग भगवान कैसे करते हैं, अरे भैया बारिश भगवान बारिश करियो कि ना कर, ऐसे थोड़ी बोलते। हमारी कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना, प्रॉपर्टी तो भगवान जी की ना, उनकी मर्जी। और गलती करते हैं हम लोग, कर्म हम लोग ऐसे करते हैं कि भगवान को दोष दे रहे, भगवान बारिश भी नहीं कर रहा है, भगवान पता नहीं कहाँ है, भगवान बारिश। अरे भैया सारे पेड़ पौधे प्रकृति से खिलवाड़ हम करते हैं, तो सजा भी हम ही लोग को मिलेगी ना। लोगों को बस है तो खेत ख़त्म करके उसमें बिल्डिंग में। अब सबको ना अच्छा अच्छा घर चाहिए और अच्छा अच्छा खाना चाहिए। वो खाना भी तो खेत से आता है ना भाई। लेकिन नहीं, खेत सारे उजड़ गए, पेड़ पौधे बगिया। हमारे यहाँ तो कोई बगिए का ध्यान ही नहीं देता, बस सबको पैसा चाहिए, सबको एक दूसरे को दबाना है, सबके सर पे पैर रख के आगे बढ़ना है। अरे भैया लेकिन किसी को भी पेड़ पौधे की पड़ी ही नहीं है। यहाँ तक के एक दो पेड़ भी थे हमारे यहाँ, एक दो पेड़ भी थे हमारे यहाँ, और उखड़ गया, सॉरी आंधी से गिर गए। जब मम्मी गई ना तो पेड़ भी दो पेड़ गिर गए, पता नहीं किस चीज़ के थे, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन वो भी पेड़ गिर गए। तो ये होता है, हम लोग पेड़ लगवाने की कोशिश करें, हम ही लोग हैं पूरे, मतलब ये समझ लो कुटुंब जिसको बोलते हो, कि हम ही लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि जो भी है। और इतना बड़ा नुकसान कर दिया, पता है 3-4 साल हो गए, 5 साल और हम लोग ना राशन नहीं ले रहे हैं खेतों से। मतलब जिनको जिम्मेदारी दी है कि पेड़ लगा के दो, बाग बना के दो, वो आराम से जो है अपना जोतते हैं, बोते हैं, आराम से खाते हैं, तो कोई नहीं मेहनत भी तो करते हैं ना। सब लोग इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं पेड़ लगाने के लिए, और यहाँ पेड़ों को कटवा दो, घर बनवा लो, बिल्डिंग बनवा लो, जैसे लगा दीवारें चाटना है, ज़मीन को खोद के खाना है। ऐसे कर बड़े मुश्किल से 1-2 या 3 पेड़ ही लग पाए हैं। बड़ी मेहनत लगती है पेड़ पौधों को लगाने में यार। हम तो लगाते हैं ना, हमें पता है। एक अमरूद का पेड़ लगाया था भी घर के सामने, तो जैसे इसमें नई पत्ती आती, पता नहीं कैसे गाँव माता को पता चलता, वो आके खा जाती। और मेरे अलावा देखने वाला कोई है नहीं, कोई भी देखने वाला नहीं। जो देख के लोग अनदेखा कर देते हैं। अरे भाई कौन उसको, हम ही अकेले थोड़ी ना खाएंगे ना, वो जगह मेरी है। बस हम सोचते वहाँ पेड़ पौधे लगे रहेंगे ना तो अच्छा लगेगा। अब देखो शायद बारिश हुई है तो हो सकता है उस पेड़ में उन्नति हो जाए। वैसे छोटे छोटे उसमें ना, मतलब पूरा गाय खा गई थी, हरा भरा काफ़ी बड़ा पेड़ था, काफ़ी बड़ा अमरूद का पेड़ मतलब पौधा था, अच्छा खासा बड़ा था, तो उसमें अच्छी अच्छी पत्तियाँ भी थी, सब गाय खा गई। फिर मैंने उस दिन देखा तो उसको सिक्योर करके ईंटें वगैरह लगा दिए हैं। तब अभी कल मैंने जाकर छोटी छोटी उसमें हरी हरी पत्तियाँ हैं, बड़ी खुशी मिली कि चलो मेहनत की उसमें कुछ तो हुआ। वैसे अमरूद के पेड़ में ज़्यादा मेहनत लगती नहीं है, हम देखते हैं, लेकिन यहाँ इसलिए मेहनत लगी क्योंकि गाय वगैरह खा जा रही, कोई देखने वाला है नहीं। पहले मम्मी थी तो पूरे दिन बाहर आराम से बैठी रहती थी,
अब कोई भी नहीं। और हम भी रहते थे तो छत से खिड़की से कहीं ना कहीं अपने पेड़ को देखते रहते थे। क्या कर सकते हैं, है ना। बारिश इतनी धीमे धीमे हो रही है, इतने धीमे धीमे हो रही है, क्या ही बताएं, पर हो रही है। 24 घंटे की बारिश हो जाए ना, जब तक ज़मीन की सतह पे पानी नहीं जाएगा तब तक हम लोगों को बारिश से राहत नहीं, गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। गर्मी ऐसी ही लगेगी। जैसे तो एक गर्म तावा नहीं है, आप उसमें पानी, ठंडा पानी भी डालो तो चमक के गर्मी वापस आती है, तो वही चीज़ होगा। तो अगर बारिश अच्छे से हो गई, 5-6 घंटा भी हो जाए ना, हमको तो पूरे दिन 12 घंटा हो गई पूरे दिन, तब भी बहुत सुकून मिलने वाला है गाइस। तब देखो क्या होता है। अभी तो हल्की हल्की हो रही है। मैंने इधर का सारा सामान निकाल लिया दुकान का, कि वैसे भीगता ना, लेकिन मैंने निकाल लिया है। मेरे आपसे देखे दीजिए कि कहाँ उनको बुलाएं। बच्चे भी कोचिंग से आ गए, कल से स्कूल है गाइस, कल से बच्चों का स्कूल। अरे दैया का ये हेलो गाइस, हम कितने दिन बाद वीडियो बना रहे हैं ना, ने 2 दिन बाद बनाया था। परसों हमने 30 तारीख को थोड़ा सा बनाया था, फिर नहीं बनाया। और दुकान से आके खाना खा चुके हैं। हमने बर्तन नहीं धुला, इतना थक गए ना, बर्तन नहीं धुले। ज़्यादा है भी नहीं, बस 2 थाली है और 2 गिलास है, ज़्यादा बर्तन नहीं है। तो हमने कहा कि आराम कर लेते हैं, फिर आराम से करेंगे, क्योंकि आज शाम को ना दुकान ओपन नहीं होनी है, दीक्षित जी का कहना है। आज उधर की मार्केट बंद भी रहती है ना, बंद ही है, थोड़ा सन्नाटा रहता है। तो इस वजह से, उस वजह खाली सन्नाटे की नहीं है, हमारी दुकान से क्या लेना है किसी का। तो हम कहाँ जा रहे हैं आपको पता चल जाएगा, शॉर्ट्स में तो हम डाल ही देंगे कि कहाँ जा रहे हैं। तो हमने झुमके वगैरह पहन लिए बहुत दिन बाद पहने, पता है। इस झुमके को मुझे लगता है 6-7 साल हो गए हैं नहीं पहने। हमेशा रखे रहते हैं, अवॉइड कर देते हैं, नहीं पहनते हैं। क्योंकि मेरे कान का मेन हमारा प्रॉब्लम कान का है। मतलब शौक तो बहुत है, लेकिन कान में डर लगता है, ज़्यादा हैवी चीज़ पहनते तो कान लटक जाते हैं, ऐसे ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं पहनते। और ये झुमके ना मम्मी को और दीक्षित जी को बहुत ज़्यादा पसंद, बहुत ज़्यादा पसंद। काफ़ी दिन से कह भी जाते तुम कहीं भी जाती हो तो नई चीज़ों को पहन लेती हो, पुरानी चीज़ें रखी रह जाती है। तो मैंने कहा आज झुमके पहन देते हैं, और मेरे कान इतने बारी बारी लग रहे हैं। हमने पहले से इसलिए पहन लिए कि जल्दीबाजी में ना फिर मेरा मन नहीं होता। जो मेरे देखो हमारी जो सामने पड़ता है ना, जो सामने साड़ी आ गई, जो सामने चीज़ आ गई वही पहन लेते। हम ज़्यादा प्लानिंग कभी नहीं करते कि ये पहन के जाएंगे ऊपर, कभी प्लानिंग नहीं करते। तो जा रहे रेस्ट कर लेते हैं। अभी 3 बजने वाला है, 2:45 में बच्चे आ चुके हैं। बच्चे करेंगे अपना होमवर्क। अभी दीक्षित जी जा रहे हैं मार्केट। हाँ, दीक्षित जी मार्केट जा रहा है, अभी लौट के आएंगे तो वो भी तैयार होंगे। तगड़ी गन है, इसमें लेजर भी लगी है, पूरी तगड़ी है। एक गोली में बंदा ढेर होता है। आ जाना चलेगा, मेरे साथ चलेगा कि घर पे रहेगा? बाहर पार्टी में जा रहे हैं हम लोग। बिटिया घर पे रहेगी, तुम जाओगे कि चलोगे? मेरा सोना बहुत अच्छा है। मैं जाऊंगा। देखा गाइस, मेरे दोनों बच्चे एक जैसे होते जा रहे हैं। अरे तक खाली मीठी का प्रॉब्लम था, मीठी कहीं नहीं जाती थी, बहुत तंग करती थी कहीं भी जाने के लिए ना। अभी मौसी के यहाँ क्या था, जनेऊ था, तो वहाँ तो खैर हम क्या ही बताएं। लेकिन बिटिया कह रही थी मम्मी पापा आप चले जाओ, हम नहीं जाएंगे, हम आपके दुकान भी देख लेंगे और जल्दी ऑफ करके घर आ जाएंगे। लेकिन अब मम्मी नहीं है तो उसको अकेले नहीं छोड़ते हैं, तो साथ में ज़बरदस्ती लेके गए। और उन्होंने कहा कि तुम चलो रात में रिटर्न ही तो आना है। वो कहीं नहीं जाती, बहुत चिढ़ती, कहीं भी जाने के नाम से ना उसको बुखार चढ़ जाता है। पता नहीं कैसी है, मेरे समझ में नहीं आता कि हमने कैसे बना दिया। पता है क्या होता था, पहले हम लोग मार्केट वगैरह निकलते थे ना, हम मेरे हस्बैंड, तो बिटिया को मम्मी पास छोड़ देते थे। तो मीठी का ना वो बचपन से 10-12 साल से जो नेचर है ना, उसको ऐसे ही बन गया है, कहीं ना जाने का। तो कहीं भी कंफर्टेबल फील नहीं होता, कहीं भी जाती है तो परेशान होती है। हालांकि वो सबसे नहीं कहती है, ये उसका नेचर है। उसके पापा का इस मामले में नेचर पता, उसको कोई भी शिकवा शिकायत होगी तो वो सामने से किसी से कुछ नहीं कहेगी। मेरा खून पीती है, मुझे परेशान करती है, क्यों ले गई, क्यों ले जा रही हो, तुमने पापा से कहा ऐसा वैसा, बहुत चिड़। तो इसलिए मीठी भी नहीं ले जाते। अब ये भी ऐसा हो गया है, ये भी साथ मन करता, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं जाना, ये तो अपनी दीदी के साथ ही रहता है। तो ठीक भी है, और प्रॉब्लम तब फंसती है ना कि हमको जाना है, लेट लपेट हो जाए बच्चे घर में तो बहुत दिक्कत होती है। कोई नहीं गाइस, करते हैं रेस्ट, फिर उठेंगे
तैयार वैयार होंगे फिर जाएंगे। आना ज़रूरी नहीं होता तो हम नहीं जाते, लेकिन मेरा भी जाना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं आप लोगों से। हेलो गाइस, हम तैयार हो चुके हैं, चाय गरम कर रहे हैं। हमने कहा पी लेते हैं। बहुत हैवी अजीब अजीब से लग रहा है, कान में इतने ज़्यादा हैवी पहन नहीं पाते हैं। अब वहाँ दुल्हन भी तैयार हो गई है, दूल्हा तैयार हो रहा है, एंगेजमेंट में जा रहे हैं हम लोग। तो सभी लोग रेडी हो गए हैं। फ़ोन भी आ गया है उधर लड़की की तरफ से, 2 बार फ़ोन आया है, मगर इधर के लोग जब चलेंगे तभी तो हम लोग निकलेंगे। ऐसे कैसे ले, लड़का अकेले के तैयारी में करने लगा। इस बार मैंने ये साड़ी पहनी, कैसे लग रहे हैं हम लोग। इस बार पता है सारी पुरानी चीज़ें हम पहन रहे हैं। मतलब जब बउआ ने भी देखो पुराने ड्रेस पहने, 3 साल पुरानी मेरी बर्थडे की ड्रेस पहनी। इत्तेफाक से सामने जो चीज़ मिला है ना, ये पुरानी, हमने सारे कपड़े सॉर्ट आउट किया था, किसी को देना था इसलिए। तो ये सारी चीज़ें पुरानी मिल गई और हम लोगों ने आज निकाल के यही सब पहन लिया। खाली दीक्षित जी के कपड़े प्रेस कर रहे हैं, मीठी कर रही है, अब ये पहनेंगे फिर निकलते। लेकिन मेरी चाय हो गई, क्योंकि चाय पीना बहुत ज़रूरी मेरे लिए। हम सो गए थे ना गाइस, हम सो गए थे, इतनी अच्छी नींद आई थी। इन दिनों पता नहीं क्या हो रहा है कि हम सोते हैं, इतनी मीठी मीठी, इतनी प्यारी प्यारी नींद आती है, मतलब तुरंत सो जाते हैं और राइट टाइम अपने आप उठ भी जाते हैं। मोबाइल दे, पापा के पैर नहीं दबा रहे हो? अने पापा के पैर दबा रहे हैं, है ना? ने चलो चुप पे सो जाओ, आओ। हेलो गाइस, कल तो हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे, इतना ज़्यादा हम लोग जब गए थे इंगेजमेंट में, बताया था हम इंगेजमेंट में जा रहे थे शाम के टाइम, और 1 बजे आए थे। चेंज वेंज करते हुए हम लोगों को 1:30 से 2 बज गए थे। फिर इतनी थकान की वजह से नींद काफ़ी देर तक नहीं आई। फिर सुबह भी हर काम लेट से हुआ, इतना ज़्यादा लेट बना हर काम में। फिर खाना वगैरह बना के हम चले गए थे शॉप पे। अभी शाम को आए, खाना बनाना नहीं था क्योंकि खाना लेट में बना था, तो लेट में सब लोग खाना ना खाए थे, तो आज शाम को किसी ने खाना ही नहीं खाया, तो ऐसा हो गया। और अब हम जा रहे हैं सोने, अपना ब्लॉग एडिट करेंगे, 2-3 दिन का मिला कर डालेंगे। बिल्कुल भी समय मिल नहीं पा रहा है, इतना ज़्यादा एक के बाद एक काम निकल के आ रहा है, कुछ कहने को नहीं। और हम लोग जहाँ इंगेजमेंट में गए थे, वहाँ का ब्लॉग वगैरह भी कुछ नहीं बनाया था। अच्छा नहीं लगता ना किसी के आ जाओ और किसी और के ऊपर, हालांकि कोई मना नहीं करता, इतने अच्छे लोग थे, कोई भी मना नहीं करता, लेकिन मैंने नहीं बनाया। टाइम ही नहीं था ना मोबाइल निकालने का कि मैं एक पिक्चर, हालांकि मैंने वीडियो और फोटो वगैरह खींची है दूल्हा दुल्हन की, मगर इसमें डालेंगे नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। बस कहे कोई या ना कहे, लेकिन डालना नहीं चाहिए। बहुत अच्छे से इंगेजमेंट संपन्न हुई, बहुत अच्छा लगा। जिनकी बिटिया का था वो बहुत खुश थी, मतलब माँ अगर खुश, बेटी खुश, तो यानी सब कुछ खुश। और लड़का भी काफ़ी अच्छा है, तो सब कुछ हो गया। मीठी हमारी जाने से रही, उससे इतना हमने कहा बिटिया चलो, इतनी साधन, इतनी गाड़ियाँ जा रही, किसी गाड़ी में बैठे ना, वो नहीं गई। फिर हम लोग पता 2 व्हीलर से गए, वरना 4 व्हीलर से जाते। अगर बिटिया जाती ना तो 4 व्हीलर से ज़रूर जाते, पर बिटिया हमारी जाने को एकदम तैयार नहीं थी। तो कल शाम को शॉप भी ऑन नहीं किए थे, वो घर पे ही थी, बंद रखते थे। सुबह के टाइम तो दुकान खोले थे, मगर शाम को नहीं खोले थे। और फिर से आज इतनी ज़्यादा धूप और गर्मी का सामना करना पड़ा ना, बहुत ज़्यादा। लाइट आ नहीं रही है, लेकिन रूम अच्छा खासा ठंडा है, सोएंगे ताकि दोबारा से जो है AC चलाना पड़े। अगर AC हम लोग जगते हुए चलाते हैं तो भूल जाते, सो जाते, भूल जाते, चला करती AC, ये रहता है, कोई उठ के बंद नहीं करता। तो हम तो रिमोट अपने पास रखते हैं, बंद कर देते हैं आधे। तो बिटिया रोज़ कहती मम्मी पता नहीं कौन बंद कर देता है। हमने कहा रात भर AC चलती रहे, ज़रूरी थोड़ी ना है, कमरा ठंडा हो गया, इतना बहुत है। तो बिटिया रानी हमारी वहाँ सो रही है, वो होश नहीं एकदम, कैसे पड़ी सो रही है। बाय बाय गाइस, जय माता की, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस।